मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आज आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 7.5 हल करना है। इसको हम लोग देखें। एक्सरसाइज 7.5 इसको हल करना है। अब क्या कह रहा है ये, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। अब देखिए ए है, ए में क्या किया है, इन्होंने एक आयत लिया है, उसमें से 5 भाग उसका किया है। 5 भाग में एक भाग को उन्होंने क्या किया है, पेंट किया है। मतलब 5 मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ, किताब में आपका दिया है। अब जैसे ऐसे करके है, मान लीजिए आप लोग को थोड़ा ये हो जाए, 1 2 3 ये 4, ये 5 भाग हो गया। इसमें से इन्होंने इसको रंग दिया है एक में, फिर दूसरे में क्या किया, मतलब 1/5 को इन्होंने इसमें रंग दिया। दूसरा है, दूसरा भी 5 भाग है, उसमें क्या किए हैं ये, इसमें 2 भाग को इन्होंने रंगा है, इसको इन्होंने रंग दिया है। और तीसरा है, वो भी 5 भाग है, 1 2 3 2 5, इसमें 3 भाग जो है रंगा हुआ है। ठीक। अब हम लोगों को पहले और दूसरे, मतलब पहला क्या है, 1/5 भाई, 5 भाग किया, उसमें से 1 भाग ले लिया, वह 1/5 हो गया। फिर दूसरा क्या है, अब देखिए दोनों के बीच में कुछ चिन्ह है, उस चिन्ह को हम लोगों को ज्ञात करना है कि वह कौन सा चिन्ह है। फिर है, यह 5 है और उसमें से 2 भाग को उन्होंने पेंट कर दिया है। और बराबर क्या कह रहे हैं, ये है 1 2 3, ये 3/5 भाग पेंट है। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, यहाँ 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सा चिन्ह होगा। सामान्य ढंग से देखने में क्या लग रहा है कि ये समान भिन्न है, दोनों का हर समान है। और यह क्या है, 2 है, ये क्या है, 1 है। यदि दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अतः इसके बीच में धन का निशान होगा। फिर दूसरा जो है, गोला बनाए हैं। गोले को उन्होंने 5 भागों में बांटा है, 5 भाग में गोले को उन्होंने बांटा है। ठीक। और 5 भाग को इन्होंने रंग दिया है, ये सब रंग दिए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर दूसरा गोला है जिसको इन्होंने 3 भाग को रंगा है। 3 भाग को रंगा है दूसरे गोले में। दूसरे गोले में इन्होंने 3 भाग को रंगा है, मतलब ये रंग दिए और फिर इसको इन्होंने रंग दिया। अब और बराबर में क्या कह रहे हैं, जो बराबर में है इसको भी इन्होंने 5 भाग में बांटा है। इसमें से 2 भाग पेंटेड बचा है, ये वाला।
यहाँ 3 है, यह पूरा है, मतलब 5/5 है। 5 भाग करके पाँचों को उन्होंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो पहले देखा जाए 5/5, फिर ये क्या है 1 2 3, दूसरे गोले में आप किताब में भी देखिए, मैंने यहाँ भी बना दिया है 3/5, और बराबर क्या कह रहे हैं 2/5। यहाँ भी देखिए 2 खाने पेंटेड बच्चे रह गए, 2/5। अब ये समान भिन्न है, क्या है, समान भिन्न है। अब स्पष्ट रूप से ज्ञात हो रहा है कि 5 में से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अतः 5/5 ऋण 3/5 बराबर 2/5। और फिर सी है, पहले सी, यह बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके आप लोग इसको देखेंगे तो ये तुरंत जो है आप इसको जान जाएंगे। सी क्या है, एक आयताकार क्या है चित्र है, उसमें 6 गोले हैं। 6 गोले में पहले आयत में इन्होंने 2 को रंगा है, फिर तीसरे में 3 को रंगा है, और बराबर में क्या है 5। तो अब पहले में क्या है 6 गोले हैं, उन्होंने उसको 2 मतलब गोले कितने हैं 6 हैं, पेंट कितना किया इन्होंने 2 का, तो ये 2/6 पेंट किए हैं। फिर है तीसरे आयत में भी 6 गोले बनाए हैं इन्होंने, और 3 को इन्होंने पेंट किया है, मतलब 6 में से 3 को उन्होंने पेंट किया है। और बराबर में क्या कह रहे हैं कि 6 गोलों में से 5 गोले पेंटेड हैं। यहाँ भी देखिए स्पष्ट रूप से क्या आ रहा है, 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 5 आ जाएगा, और ये सरल भिन्न है। अतः यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हल हो गया। अब हल कीजिए। 1/18 धन 1/18, बोर्ड पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आप इसके मास्टर हो गए हैं। सरल भिन्न है, समान भिन्न है। समान भिन्न में हर कितना है, दोनों का 18 है, 18 हो जाएगा, और जोड़ देंगे 1 धन 1 बराबर 2, 2/18। फिर है 8 धन 3, 8/15 धन 3/15। चलिए भाई 8/15 धन 3/15 क्या हो जाएगा, 15 समान भिन्न है अतः 15 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8 धन 3 बराबर 11/15। यह बी है आपका। सी देखिए क्या कह रहा है, सी है 7/7 ऋण 5/7। 7/7 ऋण 5/7। ठीक, सरल भिन्न है, कोई मतलब नहीं, चिन्ह चाहे कुछ भी हो, ये 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि आज सच रख देना है हमको ऋण। अब इस चिन्ह को देख करके हम लोग को रखना है, यहाँ पर क्या है ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 2/7।
फिर 1/22 धन 21/22 डी 1/22 धन 21/22 ये क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 22 हो जाएगा क्योंकि ये सरल भिन्न है। अब इसको ऐसा हम लोग लिख देंगे 1 धन 21 बराबर क्या हो गया 22/22, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1। फिर बारह बटा 15 ऋण 7/15 एकदम सरल भिन्न है, बहुत आसान है। बारह बटा 15 ऋण 7/15 ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 15, ये 15 हो गया। अब 12 और 7 को ऐसे ही उतार देंगे उनके चिन्ह के अनुसार, 12 ऋण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 5/15 ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 बराबर 1/3। 5/8 धन 3/8 5/8 धन 3/8 बराबर क्या होगा, समान भिन्न है, ये 8 हो जाएगा। अब इसको उतार देंगे एज सच, 5 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 समान भिन्न है, अतः एलसीएम हम लोगों का मतलब 8 ऐसा सच रह जाएगा। और यह 5 और 3 को इसके चिन्ह के अनुसार मतलब 5 धन 3 उतार देंगे, ये क्या हो जाएगा 8/8 बराबर 1। फिर देखिए 1 ऋण 2/3, 1 बराबर 3/3 अच्छा हो। देखिए एक बहुत टेक्निकल सवाल बहुत बढ़िया हमको लगा, 1 ऋण 2/3, 1 ऋण 2/3। अब 1 को क्या कह रहे हैं, इसको समान भिन्न बनाने के लिए 3/3 कर दिए। 1 को इन्होंने क्या कर दिया 3/3 कर दिया। 1 को इसके अनुसार हम लोग बनाए, मान लीजिए 5 रहता तो इसको 5/5 कर देते हम लोग, लेकिन 1 है इसको हम लोग क्या कर दिए 3/3। ऋण 2/3 अब क्या हो जाएगा, समान भिन्न हो गया है 3/3, तो इसको अरे 3/3 और 2/3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 और 2 को इसके चिन्ह के अनुसार उतार देंगे तो 3 ऋण 2 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, 1/3 ये इसका आंसर हुआ। फिर 1/4 धन 0/4 बहुत शानदार प्रश्न इसने किया।
1/4 धन 0/4। 1/4 धन 0/4 बराबर क्या होगा। दो प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। पहले तो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 4 ले लेंगे और अब 1 धन 0। 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, संख्या सच रह जाती है। तो क्या हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, यह 1/4 है धन 0 में किसी भी संख्या का भाग देने के बाद, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने के बाद क्या आता है, 0 आता है, बराबर क्या हो जाएगा। अब 1/4 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एज सच 1/4 ही बचेगा। चलिए अब 3 ऋण 12/5। 3 ऋण 12/5। अब कई चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे इसको 3 हम लोग 1 कर दें, 3/1 कर दें, और या तो इसके जैसे पहले हम लोग करते आए हैं, इसके हर से इसमें गुणा कर दें और इसके हर से इसमें गुणा कर दें। 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5। अब जैसे करते हैं ऐसे कर लीजिए। 5 तिहाई 15 ऋण 12 एकम 12। ठीक, कक्षा 5 में भी आप लोग इसको हल किए होंगे, निश्चित रूप से हल किए होंगे इस ढंग का। अभी क्या हो जाएगा, 15 ऋण 12 बराबर 3/5। 3/5 हो गया। एक तरीका और है, लेकिन वह अभी आप लोगों के स्तर से ऊपर की चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, अभी उसको छोड़ दीजिए आप लोग। बाद में जब आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे तो वह तरीका बताऊंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। शुभम जो है 2/3 करता है और उसकी बहन माधवी जो है 1/3 करती है, मतलब दोनों के काम को हम लोग जोड़ देंगे। शुभम कितना पेंट किया, शुभम करता है 2/3 और माधवी करती है 1/3। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2/3 धन 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, क्योंकि समान भिन्न है। और ये 2 धन 1 हो जाएगा, ऐसा उतार देंगे, क्या हो जाएगा, यह 3/3 बराबर 1। मतलब दोनों ने मिल करके पूरी दीवार की रंगाई, कमरे की पूरी दीवार की रंगाई कर डाली, कोई काम शेष नहीं बचा। अब रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।
रिक्त स्थानों को भरिए। क्या है? 7/10 ऋण कितना बराबर 3/10। ठीक, ये 7/10 हो गया। ऋण कितना बराबर 3/10। मतलब यहाँ भी हमारा एक समान भिन्न होना चाहिए, तभी ये आएगा। तो अब देखिए, समान भिन्न हो गया, हर हम लोगों का 10 हो गया। अब 7 में से कितना घटाएं कि 3 आए? तो 4। 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 4/10। ये क्या होगा हम लोगों का? 4/10 होगा। फिर है वह बी, कितना ऋण 3/21 बराबर 5/21। ये हो गया। ऋण 3/21 बराबर कितना? अरे 5/21। बस ऐसे ही कितने में से घटाएंगे तो 5 बचेगा, कितने में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? 8। 8/21। 8/21 ऋण 3/21 बराबर 5/21। ये बहुत सरल है, सिंपल है। बस थोड़ा एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग तुरंत इसको हल कर लेंगे। इसमें कहीं कुछ नहीं है। यह आप लोगों के लिए अब सब बाएं हाथ का खेल है। फिर है कितना ऋण 3/6 बराबर 3/6। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कितना ऋण 3/6 बराबर 3/6। अब देखिए, समान भिन्न है, हर समान है, इसका भी समान हम लोग ले लें, इसको भी मान लें कि समान भिन्न है, क्योंकि 6 ही है। अब कितने में से 3 घटाएंगे कि 3 आएगा? क्या होगा यह? 6। 6 में से 3 जब घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 3/6 हो जाएगा। वैसे ही है बराबर 5/27 धन 12/27। तो थोड़ा इसको हम लोग पलट दे रहे हैं। 5/27 और 12/27 पहले कर दे रहे हैं। ये 5/27 धन 12/27 बराबर कितना? तो ये क्या हो जाएगा? 27। हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा, समान भिन्न हो गया। अब इसको एज सच हम लोग उतार देंगे, तो ये क्या हो गया? 5 धन 12 बराबर कितना हो गया? 12 5 17। 17/27। शुरू में हम लोग 17/27 लिख देंगे। अच्छा, फिर है जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा? एकदम आसान सवाल। मतलब यदि मान लीजिए कि संतरे में टोकरी में पूरा होल है, एक है, टोकरी को कितना माना जाए? 1 माना जाए। अब उसको कितना मिला? 5/7 भाग मिला। 5/7 भाग मिला। तो अब कितना भाग और टोकरी में शेष रह गया फलों का, संतरे का? तो हम एक को क्या करेंगे? समान हर बनाने के लिए
इसको 7 समान भिन्न बनाने के लिए क्या कर देंगे, 7/7, 7/7 बराबर 1, ऋण 5/7 ये जावेद को मिला है। अब इसको हल करेंगे, क्या होगा, 7 ये एलसीएम हो जाएगा, 7 एलसीएम हो जाएगा। अब 7 में से 5 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 भाग शेष रह जाएगा। यह तो मान लीजिए हम लोग लगाए, और ऐसे भी यदि लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, संतरे से उसको 5/7 भाग मिला, मतलब कि टोकरी में जितना संतरा था उसको 7 भाग में बांट दिया गया, और 7 भाग में से उसको कितना मिल गया, 5 भाग। अब कितना बचा, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच गया, 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/7 भाग संतरा शेष रह गया। इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।